वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल न्यूटन एकेडमी में। चलिए दोस्तों, आज मैं आपको कक्षा 10 प्रश्नावली 1.4 के बारे में बताऊंगा। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन यहाँ पे है कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत हैं या अशांत आवर्ती हैं। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन हमारा है 13 में 31-25। तो हमें बिना भाग किए बताना है कि यह शांत है या फिर अशांत। तो इसमें सबसे पहले हमें यह समझ लेना है कि यदि जैसे परिमेय संख्या यानी P/Q यानी जो हर होता है, यदि किसी संख्या के हर में यदि किसी संख्या का हर 2 × 5 × 5 की पावर n के रूप में होगा, तब वह हमारा क्या हो जाएगा, शांत दशमलव प्रसार होगा। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। तो यहाँ पे 13 में सबसे पहले हम लोग करते हैं 31-25 का फैक्टर। 31-25 का फैक्टर करेंगे तो 5 से काटेंगे तो 5 × 30, 5 दूनी 10, 5 × 5 25, 5 से काटेंगे 5 × 5 दूनी 10, 5 × 5 25, 5 दूनी 10, 5 × 5 25, तो 5 से काटेंगे 5 × 5 25, 5 × 5। ये हो गया। ये हमारा 31-25 का फैक्टर कितना आ गया, 5, यानी 5 कितनी बार, 5 बार। तो ये हमारा फैक्टर हो गया 5 × 5 × 5 के फॉर्म का। तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं 13 में 5 की पावर 5। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ये हमारा 5 की पावर n के फॉर्म का है। तो इसको हम लिख सकते हैं 31-25 का गुणनखंड, 31-25 का गुणनखंड 5 की पावर n के रूप का है, अतः दशमलव प्रसार शांत होगा। अतः दशमलव प्रसार शांत होगा। इसमें हमें एक काम ये करना रहता है, हमें हर में जो भी संख्या दी रही होती है उसका हम सबसे पहले क्या करते हैं, फैक्टर करते हैं। फैक्टर करने पे ये पता करते हैं कि क्या वह 2 की घात n और 5 की घात n के रूप का है या नहीं। अगर इन दोनों में से अगर कोई भी एक संख्या यदि आ जाएगी तो तब भी हमारा क्या, जो हमारी संख्या रहेगी वो शांत दशमलव प्रसार होगी। यदि इनके अलावा यदि अगर कोई और संख्या आ जाएगी तो वह हमारा अशांत दशमलव प्रसार हो जाएगा। अब आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है हमारा 17/8। तो सबसे पहले हम 8 का फैक्टर कर लेते हैं। तो 17/8, 8 का फैक्टर होता है 2 × 2 × 2। तो यह इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं 17/2 की घातें 3। तो देख सकते हैं कि यह 2 की घातें n के फॉर्म का है। तो लिख सकते हैं कि 8 के यानी 17/8 जो है 8 के गुणनखंड 2 की घातें n के रूप का है, अतः दशमलव प्रसार शांत होगा। ऐसे हो गया। अब आइए देखते हैं इसमें तीसरा क्वेश्चन। देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन हमारा है 64 में 455। तो सबसे पहले हम 455 का फैक्टर कर लेते हैं। तो 455 पहले 5 से काटते हैं, 5 × 45, 5 × 5, 7 से काटेंगे तो 13, 13 से 91। अब 13 को 13 से काट देते हैं, 13 × 13। यहाँ पे लिख सकते हैं 64/455 का फैक्टर है 5 × 7 × 13। तो देख सकते हैं कि 2 की घात m और 5 की घात n के रूप का नहीं बन रहा है। 5 तो है लेकिन इसके अलावा 2 और 5 के अलावा अदर संख्या आ गई। तो यह इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं 455 के गुणनखंड 2 की घात m × 5 की पावर n के रूप का नहीं है,
के रूप का नहीं है, अतः दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होगा। अशांत आवर्ती होगा। अब इसके बाद देखते हैं चौथा क्वेश्चन। अब देखते हैं चौथे क्वेश्चन को। चौथा क्वेश्चन है हमारा 15/1600। तो सबसे पहले इसको हम काट करके छोटा कर लेते हैं। तो 5 3 15, 5 से काटेंगे 5 3 15, 5 2 10 यानी 320। तो ये आ गया 3/320। अब सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग 320 का फैक्टर कर लेते हैं। 320 का फैक्टर कर लेते हैं तो 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 2 छंग 12 और यहाँ पे 0, 2 अट्ठे 16, 80 हो जाएगा, 40 हो जाएगा। ये 2 से 40 को काटेंगे 20, 2 से काटेंगे 10, अब 2 पंजे 10 हो जाएगा और 5 एकम 5। तो ये हमारा हो गया 320 का फैक्टर। तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, यहाँ पे 3/320 का फैक्टर लिख सकते हैं 2 गुणते 2 गुणते 2। कितनी बार है हमारा? 6 बार है। 3 2 5 1 6 और एक बार हो गया 5। तो इसको हम लिख सकते हैं 3/2 की पावर 6 इंटू 5 की पावर 1 हो सकता है ये। तो देख सकते हैं यह हमारा 2 की घात m और 5 की घात m के रूप का है। तो लिख सकते हैं 320 का गुणनखंड 2 की घात m इंटू 5 की घात m के रूप का है अतः दशमलव प्रसार शांत होगा। अब आइए देखते हैं पांचों क्वेश्चन को। पांचों क्वेश्चन हमारा है 29/343। 29/343। आप सबसे पहले क्या कर लेते हैं 343 का फैक्टर कर लेते हैं। तो 343 का फैक्टर होता है 7 7 49 7 343। तो देख सकते हैं 29/7 की घाते 3। देख सकते हैं कि ये 2 की घाते m और 5 की घाते n के रूप का नहीं है। तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं 343 का गुणनखंड 5 2 की घाते m इंटू 5 की पावर n के रूप का नहीं है अतः दशमलव प्रसार शांत हो अतः दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होगा। अब आइए देखते हैं छठे नंबर क्वेश्चन को। छठे क्वेश्चन को। छठा क्वेश्चन है हमारा 23/2 की घात 3 गुणते 5 की घाते 2। अब देखिए इसमें हमें पहले से यहाँ पे दे दिया है कि यह 2 की घाते m और 5 की घाते n के रूप का है। तो इसको हम लिख सकते हैं 2 की घाते 3 गुणते 5 की पावर 2 यह 2 की घाते m इंटू 5 की पावर n के रूप का है अतः इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। अब आइए देखते हैं सातवें नंबर क्वेश्चन को। देख लेते हैं। सातवां नंबर क्वेश्चन हमारा यहाँ पे 129/2 की घाते 2 5 की घाते 7 और 7 की घाते 5। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि यह 2 की घाते m और 5 की घाते n के रूप का तो है, लेकिन यहाँ पे एक अदर संख्या आ गई तो यह अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार होगा। तो इसको लिख सकते हैं हम इस प्रकार से 2 की घाते 2 5 की घाते 7 और 7 की घाते 5 में 5 यह 2 की घाते m इंटू 5 की घाते n के रूप का नहीं है
के रूप का नहीं है, अतः दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होगा।